हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 1 जो बायो का हमारा कंटिन्यूशन में था, लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का, उसके लास्ट सेक्शन पे हैं। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है लाइफ प्रोसेस का। जितने भी टॉपिक्स रिमेनिंग रह गए थे आज हम उनको आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इनिशियली में स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से। हमने प्लांट में देखा था ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। यहाँ पे लेकिन वाया ब्लड होगा। जो वेरियस ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स में, उसके अंदर आता है आपका हार्ट, आर्टरीज, वीन्स एंड योर कैपिलरीज। मैं इनका बेसिक डेफिनेशन बताने के बाद विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको आपको समझाऊंगी ताकि आप लोग को लिखने में आसानी हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हार्ट क्या करता है? हार्ट एक्ट लाइक अ पंप टू पुश आउट द ब्लड। हार्ट एक पंप की तरह आपकी बॉडी के अंदर वर्क करता है, जिसका काम होता है ब्लड को पुश आउट करना। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज पाइप्स का काम करती हैं वाया थ्रू द ब्लड फ्लोज, जिनके ज़रिए ब्लड क्या होता है आपका फ्लो करता है बॉडी के अंदर। जो आपका हार्ट होता है इट्स रफली ट्रायंगुलर इन शेप एंड मेड अप ऑफ टफ मसल्स, दैट इज कॉल्ड अ टर्म कार्डिक मसल्स। क्या कहलाती हैं वो? आपकी कार्डिक मसल्स। अब बात आती है, बच्चे पूछते हैं मैम साइज़ कितना बड़ा होता है हमारे हार्ट का? इट वॉज एक लाइक योर क्लेंच फिस्ट। आप अपनी मुट्ठी को बंद करिए, जो आपका फ्रंट पार्ट होता है तकरीबन इसी शेप का और इतना ही बड़ा आपका हार्ट होता है। तो आप अपने फिस्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके हार्ट का साइज़ क्या है या कितना बड़ा है। हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कॉलम होते हैं, 4 अपार्टमेंट जिन्हें आप बोल सकते हैं। 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर चैम्बर एंड 2 लोअर चैम्बर। जो आपके अपर चैम्बर्स होते हैं उनको आप एट्रियम कहते हैं, या फिर सिंगुलर आप उसकी बात करेंगे तो एट्रिया कहलाते हैं। तो लोअर चैम्बर्स वो आपके वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। चलिए थोड़ा मैं डायग्राम को समझाती हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे इसको समझने के लिए। बस इतना है कि आपको ये पता होना चाहिए आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज उससे पहले क्या होती हैं उसको देख लेते हैं। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेजल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं जिनका काम होता है ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराना। जो आपकी वीन्स होती हैं, वीन्स आपकी थिन वॉल्ड वेजल्स होती हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं, जिनका काम होता है बॉडी से वापस हार्ट तक ब्लड को लेकर के जाना। और आर्टरीज और वीन्स का जो इंटरकनेक्टिंग पॉइंट होता है, कॉज आर्टरीज थिक होती हैं, वीन्स थिन होती हैं, इसका मतलब कैपिलरीज एक साइड से थिक होंगी और एक साइड से थिन होंगी, तभी तो वो कनेक्टिंग पॉइंट का काम करेंगी। वो उनको कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वीन्स को आपस में। जो चैम्बर होते हैं आपके हार्ट के, वो एक पर्टिकुलर लेयर से सेपरेट होते हैं और उस लेयर को हम बोलते हैं सेप्टम। व्हाट इज़ दैट कॉल्ड अ टर्म? सेप्टम। ये डायग्राम आपको क्वाइट टफ लग रहा होगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं उस पर आपको अपनी क्वेरीज भेजिए। आई विल प्रोवाइड यू हाउ टू सिंपली ड्रॉ दीज टफ डायग्राम्स ओके ओवर देयर। तो पहले मैं इसको आपको ब्लॉक डायग्राम से समझाती हूँ। देखिए आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है, बहुत सिंपल है। अगर आपको ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया तो आप लोग इसको ईजिली लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। एज यू नो दैट लंग्स में जाता है ब्लड, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसका। इसका मतलब ये है लंग्स में जाके, आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि लंग्स में क्या होता है कि लंग्स से बॉडी के अंदर O2 ट्रांसमिट होती है वाया डिफ्यूजन, एंड द सेम टाइम जो CO2 होती है वो एल्वियोली और एयर सैक के ज़रिए क्या होती है बॉडी से लंग्स में जाती थी। तो अब होता क्या है, आर्टरीज और वेन्स आपको पता चल गए। आर्टरीज आपने देख लिया कि आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आना हार्ट टू बॉडी, और वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जो कार्बन कंटेन करता है उस ब्लड को लेकर के जाना बॉडी टू लंग्स। लेकिन हार्ट के पास जाके इनका थोड़ा फंक्शन आप थोड़ा सा ट्विस्ट मिलेगा, वहाँ पे एक वर्ड ऐड हो जाता है पल्मोनरी। अगर पल्मोनरी वर्ड ऐड हो गया तो इनका फंक्शन रिवर्स हो जाता है। अगर मैंने बोला पल्मोनरी आर्टरी, वैसे आर्टरी लेके जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर मैंने वर्ड बोल दिया पल्मोनरी आर्टरी तो वो लेके जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अगर मैंने बोल दिया पल्मोनरी वीन तो वो लेकर के जाएगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए हुआ क्या, लंग्स में ऑक्सीजन थी, लंग्स से हार्ट तक जो
आपका ब्लड लेकर के जाती है वो लेके जाती है पल्मोनरी वेन। आर्टरी और वेन का बस ये फंक्शन लंग्स से हार्ट के बीच में वाइसी वर्सा है, बाकी बॉडी में सेम रहेगा जो आपको हमने पहले बताया। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो हार्ट तक वेन लेके जाती है उसका नेम होता है पल्मोनरी वेन। अब बात आएगी क्या आप कहोगे तो राइट साइड पे लेफ्ट एट्रियम ड्रॉ कर रखा है। जब भी आप किसी डायग्राम को अगर आप दूसरे बंदे को अपने सामने लेकर के आएंगे तो आपका लेफ्ट उसका राइट होता है और आपका राइट उसका लेफ्ट होता है। इसी तरीके से हमें डायग्राम को याद रखना होता है कि जब भी आप एग्ज़ाम में डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो आप अपने राइट हैंड साइड पे लेफ़्ट पार्ट ड्रॉ करते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड पे आप राइट पार्ट ड्रॉ करते हैं। यहाँ से एक MCQ बन जाता है या फिल इन द ब्लैंक बन जाता है। विच चैम्बर ऑफ योर हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा चैम्बर हार्ट का ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है? वो होता है आपका लेफ्ट एट्रियम। क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम। तो इसका मतलब लंग से पल्मोनरी वेन ब्लड जो लेके आई ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? आपका लेफ्ट एट्रियम में आया। जब ये फिल हो जाएगा तो ये मिट्रल वाल्व, ये V1 V2 वाल्व्स हैं, वाल्व देखिए ओपनिंग्स होती हैं, ये प्रेशर एक्सर्ट करती हैं और यहाँ से लेफ़्ट एट्रियम से मिट्रल वाल्व के ज़रिए लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आपका फ्लो कर जाता है। विच चैम्बर ऑफ योर हार्ट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। अब दूसरा क्वेश्चन बन गया, कौन सा चैम्बर आपका हार्ट का ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में सप्लाई करता है? लेफ़्ट वेंट्रिकल। लेफ़्ट वेंट्रिकल से एक थिक आर्टरी निकलती है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से एक थिक आर्टरी आपकी निकलती है जो कि ब्लड को कहाँ से लेके जाती है? मेन आर्टरी जिसे आप कहोगे वो कहलाती है, उसका नेम होता है ऑर्टा। क्या होता है उसका नेम? ऑर्टा। देखिए इस डायग्राम में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेन आर्टरी है ऑर्टा जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में सप्लाई कराएगी। ओके तो यहाँ से ये लेकर के जाएगी पूरी बॉडी में। जब पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमेगा, आपको पता है फूड का एसिमिलेशन चल ही रहा है, ठीक है, वहाँ से आप फूड से एनर्जी रिलीज़ कर रहे हो, तो जब फूड से एनर्जी रिलीज़ होगी तो कौन सा कंपोनेंट निकलता है? कार्बन निकलता है। वो उस कार्बन को कलेक्ट करते हुए क्या हो जाता है? डीऑक्सीजनेट हो जाता है। अब ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन उसमें क्या मिक्स हो गई? CO2 मिक्स हो गई। अब ये बॉडी ऑर्गन से अब क्या होगा? वीन्स का काम होता है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया मेन वेन कहाँ जाएगी? राइट एट्रियम में। अब कहाँ जाएगी? लेफ़्ट पार्ट ऑक्सीजनेटेड लेके चलेगा हमेशा और राइट पार्ट आपका डीऑक्सीजनेटेड लेकर के चलता है। तो जो मेन वेन है आपकी वो कहाँ लेके जाएगी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? राइट एट्रियम में लेके जाएगी। सिमिलर प्रोसेस है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। कौन सी वाल्व होती है? ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक वापस लेकर के जाएगी वापस ऑक्सीजनेट कराने के लिए ब्लड को, वो होगी आपकी पल्मोनरी आर्टरी। क्या होगी? वो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होगी। और इस तरीके से क्या होता है, पूरा जो प्योरिफिकेशन होता है ब्लड का होता रहता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, नो, इट इज़ ऑलमोस्ट लाई इन द मिडिल। लेकिन होता क्या है, जो लेफ़्ट पार्ट है जिसका मेन काम, थोड़ा सा झुकाव होता है लेफ़्ट में, लेकिन जो लेफ़्ट पार्ट होता है उसका मेन काम होता है बॉडी को सप्लाई करना, तो इसलिए कह देते हैं कि लेफ़्ट में हमारा हार्ट होता है। राइट पार्ट में क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपका। ओके इसीलिए इसको 2 बार इसमें वापस से हार्ट में ब्लड आता है, एक ही ब्लड 2 बार सर्कुलेट करता है, इसीलिए इसको हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह देते हैं। थोड़ा सा थ्योरी पे नज़र डाल लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये हमने बता दिया कार्डियक मसल से बना होता है, चैम्बर्स होते हैं, वेजल्स होती हैं, ठीक है, आर्टरीज बता दिया, कैपिलरीज बता दिया, वेन्स आपको हमने बता दिया। ब्लड कैरी ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन कैरी करेगा उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जो ऑक्सीजन कंटेन नहीं करता उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम कहते हैं, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ही हमने बता दिया। मेन आर्टरी को हम ऑर्टा कहते हैं, थर्ड पॉइंट में आप देखिए ऑर्टा हमने लिखा है। फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेट हो जाता है ब्लड, वापस से जाता है, ये पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। इन द लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज इट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑब्जर्व फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। और वापस से क्या होता है, वापस से वहाँ लंग्स में जाने के बाद ब्लड आपका प्योरीफाई हो जाता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड ट्रैवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट। कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम जहाँ पे ब्लड 2 बार आपका ट्रैवल करता है एक कंप्लीट साइकिल के दौरान, इसीलिए हम उसको बोल देते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोल देते हैं? डबल सर्कुलेशन। एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन हार्ट का
क्या कहलाता है, हार्ट बीट। साइंटिफिकली इसको बोलते हैं, हायर क्लासेस में आएंगे इस साउंड को हम बोलते हैं, जैसे आप हिंदी में धक धक बोलते हो उसको हम लब डब साउंड बोलते हैं, LUB लब, DUB डब, ठीक है। इस साउंड को हम क्या बोलते हैं, लब डब साउंड कहते हैं। और जो आपका नॉर्मल हार्ट बीट रेट होता है वो होता है 70 से 72 टाइम्स इन अ मिनट। लेकिन जो एथलीट्स होते हैं उनका पल्स रेट लो होता है, अप्रॉक्स 55 to 60 उनका पल्स रेट रहता है, इसीलिए रनिंग के दौरान उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जब आपको डॉक्टर्स चेक करते हैं हार्ट बीट को, जिससे वो रीड करते हैं, जो कानों में लगाते हैं, दैट डिवाइस इज़ कॉल्ड स्टेथोस्कोप। और जो आपको अगर कहते हैं कि आपको कभी हार्ट अटैक आ जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, कैसे पता लगाते हैं उस सिग्नल्स को, ठीक है, उस मेज़रमेंट को कहते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है जो आपके हार्ट बीट्स को रिकॉर्ड करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट इज़ योर लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम से वैसे कोई क्वेश्चन आता नहीं है बोर्ड में अक्सर करके, बट कभी कभार अगर एज अ डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। लिम्फेटिक सिस्टम सिमिलर होता है भाई, जो जैसे ब्लड कैरी होता है उसके साथ साथ साइड बाय साइड एक फ्लूइड वेजल्स होती हैं, वो भी ट्रैवल करती हैं, जिनमें ट्रांसपेरेंट येलो, लाइट येलो कलर का फ्लूइड ट्रैवल करता है। ये भी कैरी करते हैं आपके लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेजल्स, लिम्फ नोड। ये लाइट येलो लिक्विड होता है विच सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा। ओके, हाँ चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, नज़र डालते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। भाई हमने सारा देख लिया, अब रिमूव भी तो करना है वेस्ट को, जो बॉडी के अंदर वेस्ट है उसे कैसे करेंगे। जितने भी आप फ्रूट्स खाते हैं बड़े शौक से, वो सब एक्सक्रीशन होते हैं, दे आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ योर प्लांट। जितने भी रेपाइड्स होते हैं, जितने भी पके हुए फल होते हैं, दे आर द रेपाइड, दे आर द एक्सक्रिएशन फॉर द प्लांट। उनको प्लांट को कोई यूज़ नहीं होता है, वो प्लांट के लिए वेस्ट हैं। इसका मतलब ये है कि वी आर डिपेंडिंग ऑन द वेस्ट ऑफ प्लांट बेसिकली, ठीक है। रेपाइड जो है सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। सम ऑफ द प्लांट वेस्ट के अंदर नेचुरल रबर वो एक वेस्ट है, गम एक वेस्ट है, रेजिन्स, एसेंशियल ऑयल्स जितने भी आप निकालते हैं वो सब क्या हैं, प्लांट के वेस्ट होते हैं आपके। अब ह्यूमंस में एक्सक्रीशन होता है। किडनी सुनी है सबने, हाँ कितनी किडनी होती हैं, 2 किडनी होती हैं। भैया काम क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेन ऑर्गन। 2 किडनी होती हैं, यूटेरस होते हैं, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। जरा डायग्राम पे देखते हैं। किडनी किस शेप की होती है, बीन शेप की होती है। राजमा खाया है, राजमा जैसे होते हैं आपके लेफ्ट और राइट साइड में क्या होती है, किडनी आपकी प्लेस्ड होती है। क्या प्लेस होती है आपकी, किडनी प्लेस होती है। क्या प्लेस होती है आपकी, किडनी वहाँ पे प्लेस होती है। किडनी क्लीन आवर ब्लड बाय फिल्टरिंग रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस। इसका काम क्या होता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव कराती है। द फंक्शन ऑफ किडनी इज़ टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया, other waste, excess water from blood and excrete them in the form of yellowish liquid called urine. यूरिन के फॉर्म में क्या करती है, जितना भी यूरिया होता है ब्लड के अंदर कंटेमिनेशन होता है उस सबको वो क्या करती है, किडनी रिमूव करा देती है आपकी बॉडी से। तो इसमें आप देख रहे हैं रेनल वेन और रेनल आर्टरी हैं, ठीक है, जिनका काम होता है एक लेकर के आएगी डर्टी ब्लड और एक लेके जाएगी उस ब्लड से वापस से यूरिया निकाल के प्योर ब्लड को वापस से भेज देती है। यूरेथ्रा से आता है आपके ब्लैडर से, पेशाब की थैली बोलते हैं, वहाँ पे आके वो टेम्परेरी स्टोर हो जाता है। एंड व्हेनेवर यू गो फॉर टॉयलेट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, दैट यूरिया इज़ रिमूव्ड आउट फ्रॉम योर बॉडी। आपको पता है जब किडनी फेलियर हो जाती है तो हम लोग को डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस में यही होता है, एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह वो डायलिसिस आपका काम करता है बेसिकली, जहाँ पे क्या होता है, वो जो बॉइल्ड वाटर होता है उसके ज़रिए वहाँ से ब्लड स्ट्रीम को पास कराया जाता है और वो क्या करता है, ब्लड में से उस यूरिया को एक्सट्रैक्ट करता है। जब आपकी किडनी फेल हो जाती हैं तब हमको उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। द क्लीन ब्लड इज़ कैरीड अवे फ्रॉम द किडनी बाय रेनल वेन। जो रेनल वेन है वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। यूट्रस एंड द ट्यूब विच कैरी यूरिन हमने बता दिया, ब्लैडर से लेकर के जाएंगी, ब्लैडर में स्टोर कर देंगी। हर एक किडनी बनी हुई होती है लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन आ जाता है। द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, 1 वर्ड का एकदम तैयार है क्वेश्चन, ठीक है। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। आप यहाँ पे देख रहे हैं
बोमेंस कैप्सूल और ट्यूब्यूल को मिला के एक नेफ्रॉन बनता है, और बोमेंस कैप्सूल अपने अंदर छोटे छोटे फिल्टरिंग यूनिट कंटेन करते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्लोमेरुल्स। क्या कहलाते हैं वो आपके? ग्लोमेरुल्स। द नेफ्रॉन हैज़ अ कप शेप बैग एज इट्स अपर एंड विच इज़ कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। जिसका अपर एंड होता है वो क्या कहलाता है? उसका बोमेंस कैप्सूल कहलाता है, और जो लोअर एंड होता है उसे हम कहते हैं ट्यूब्यूल। और इस तरीके से डर्टी ब्लड और क्लीन ब्लड इसमें से पास होता है। डर्टी आएगा, फ़िल्टर होगा नेफ्रॉन की हेल्प से, फ़िल्टरिंग यूनिट है किडनी की आपकी। नेफ्रॉन जो है बोमेंस कैप्सूल में मौजूद, उसको फ़िल्टर कराएंगे और उसके बाद वो क्लीन ब्लड जो है वापस से बॉडी में चला जाता है। बोमेन कैप्सूल एंड ट्यूब्यूल टेक टुगेदर मेक अ नेफ्रॉन, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? कई दफ़े डेफिनेशन आती है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ऑस्मो रेगुलेशन? बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्लांट से पूछा है एनिमल से पूछा है? एनिमल से होता है। द कंट्रोल ऑफ वेस्ट कंटेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। वेस्ट कंटेंट की मात्रा को नियंत्रण में रहना बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड टर्म ऑस्मो रेगुलेशन। और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी किडनी। इसके साथ ही ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। फॉर मोर क्वेरीज यू सब्सक्राइब माई चैनल, सेंड मी योर क्वेरीज, आई श्योरली हेल्प यू आउट इन every manner. Thank you. Thanks for watching my videos.